जो स्टेट के लिए आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। हमने जो हमारा सिलेबस आया है स्टेट का, उसमें जो टीजीटी में केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर है सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जो आपने सिक्स क्लास में जो मेथड दे रखे वो यहाँ पे है, और जो और हायर मेथड है वो जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इज मैटर प्योर अराउंड अस, वहाँ पे भी ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, पर जो यहाँ का, क्योंकि ये सेपरेट चैप्टर दे रखा है तो हमें ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की बातें वहाँ नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स भी हमें पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो भी हम सेपरेशन क्यों करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि भाई हमारे लिए अनवांटेड होती हैं तो हम उनको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि अनवांटेड ही हो, हमारी ज़रूरत की भी होती हैं, फिर भी हमें वो क्या है, अलग अलग चाहिए होती हैं, तो भी हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे आप ये बात देखो कि जो आटा होता है मम्मी क्या करती है, उसको छान लेती है, तो एक तो जो बिल्कुल जो नीचे पार्टिकल आ जाते हैं वो, और छलनी में जो चीज़ें बच जाती हैं वो। ठीक है, उस चीज़ का भी यूज़ किया जाता है, उस चीज़ का भी यूज़ किया जाता है मिल्क में, उस चीज़ का यूज़ किया जाता है, उसको ब्रांड बोला जाता है। वैसे जो चीज़ बच जाती है ना उसको ब्रांड बोला जाता है, तो उसका भी कुछ लोग मिल्क में एडिशन के रूप में उसको मिला करके और उसको भी पीते हैं। ठीक है, तो हमारे काम की भी चीज़ हो सकती है और जिसको हमें अलग करना है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो भी हमारे काम की हैं, और पर वो हमें अलग अलग चाहिए, या उसको सेपरेट करने से ही हमें वो चीज़ मिल पाएगी। ठीक है ना, तो चीज़ें हमारे पास कंडीशन क्या क्या होती हैं, अगर हम ये देखें भाई आप सेपरेट क्यों करते हो। अगर आपके पास आप क्या है कि भाई आपके पास जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि राइस है, राइस में वही स्टोन्स हैं, तो हमारे लिए जो स्टोन है वो अनवांटेड चीज़ है, तो हमें उसको सेपरेट करना ही पड़ेगा। एक तो क्या हो गया, अनवांटेड चीज़ है। अब जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो वर्डिंग है चर्निंग ऑफ मिल्क, चर्निंग ये क्या है, जैसे ये डायग्राम यहाँ पे बना रखा है ना, कि यहाँ हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को, ये आप समझ गए होंगे, ये रोटेट हम तब पूरा करते हैं, इसको चर्निंग बोला जाता है। तब आप या तो मलाई हो या फिर जो दही हो, उसमें से क्या निकाला जाता है, जो मक्खन है उसको निकाला जाता है, तो इसको आप क्या नाम देते हो, चर्निंग बोलते हो। अब देखो दही भी आपके काम की, और अगर हम मलाई में से निकाल रहे हैं तो मलाई भी काम की, अगर दूध में से निकाला जाता है तो वो भी काम का, और जो चीज़ें वहाँ से निकल रही हैं जो सेपरेट हो रही है वो भी काम की। तो ज़रूरी नहीं होगा कि दोनों भाई, ऊपर वाले में देखा राइस और स्टोन, यहाँ पे एक यूजफुल थी एक यूजफुल नहीं थी, पर चर्निंग ऑफ मिल्क बटर लेने के लिए उसमें दोनों चीज़ें फ़ायदे की होंगी, भाई लस्सी बन जाएगी तो वो भी हमारे फ़ायदे की है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको मतलब पता होनी चाहिए। या यही चीज़ किसमें है कि भाई आप चाय बना रहे हैं, उसको छाना है, तो चाय पत्ती हमारे किसी काम की नहीं है, ये तो नहीं है कि चाय पत्ती को भी आप खा जाओगे। ठीक है, वो तो नहीं होगा, तो उसको क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें कि जो सबसे पहला मेथड है सेपरेशन के लिए, जो बिल्कुल एक बेसिक मेथड है जिसको आप क्या बोलते हो, हैंड पिकिंग बोलते हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जो आपको याद रखनी, ये तो सबको ही पता है कि भाई कोई भी चीज़ है, जैसे घर में अपने गेहूं साफ किया जाता है तो उसमें जो, अब यहाँ पे क्या चीज़ें रहेंगी कि सेपरेट कोई चीज़, जैसे हैंड पिकिंग में कोई भी चीज़ सेपरेट कैसे की जा सकती है, या तो भाई कलर डिफरेंस हो। ठीक है, जैसे आप गेहूं में देखते हो भाई कई बार मिट्टी के वो आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल अलग कलर रहेगा। या फिर आपने वो एक गेहूं में ही एक जिसने भी अगर थोड़े से भी गेहूं ध्यान से देखे, एक ब्लैक कलर का एक पार्टिकल वहां पे होता है, मतलब एक सीड सा ही होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो उसको भी सेपरेट वहां से किया जाता है। तो वो हैंड पिकिंग से आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कलर डिफरेंस वहां पे है। या फिर क्या हो सकता है, वहां पे साइज का डिफरेंस, क्या हो, साइज का डिफरेंस होना चाहिए। और तब आप हैंड पिकिंग करते हो तो ये प्रोसेस उसके लिए है कि भाई स्मॉल क्वांटिटी में किया जाए, ये नहीं कि मैं आपको 20 कट्टे मतलब या 20 बोरी आपको गेहूं के दे दो, कहूँ इसको साफ करो, किसके थ्रू, हैंड पिकिंग के थ्रू। आप पागल हो जाओगे, भी रहने दो, इतना नहीं। तो मम्मी भी या साफ करती है, तो एक कितना होगा कि भाई जितना हमें जो गेहूं है उसको पिसवाना होगा उतना हम करते हैं। तो हैंड पिकिंग के लिए जो क्या होनी चाहिए, अमाउंट जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। और प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई कलर और साइज में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, कलर और किसमें, जो साइज है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो ये किसके लिए था, हैंड पिकिंग के लिए था, ये सब कुछ लिखा होगा, ये यहाँ पे ही है सारा सब कुछ जो भी है।
जो अभी मैंने बताया कि भाई चाहे वीट के लिए कर लीजिए, राइस के लिए कर लीजिए, पल्सेस के लिए, तो हैंड पिकिंग आप नॉर्मल वैसे भी जानते हो, पर उसके लिए अमाउंट कम हो, बहुत ज़्यादा ना हो। फिर क्या है जिसको आप क्या बोलते हो, थ्रेशिंग बोलते हो। थ्रेशिंग आपने ये भी देखा है, ये प्रोसेस भी, जो गेहूं जैसे है, यहाँ पे फोटो भी बना रखी होगी, ये जो चीज़ है, इसमें क्या होता है कि भाई पेन खा गया, जैसे ही तब गेहूं प्रॉपर तब वो मैच्योर हो जाता, बिल्कुल उसकी जो आपके पास जो मतलब पेड़ जो पौधा उसका पूरा तैयार हो जाता, तो पूरा सूख के, और उसमें क्या हो जाता है कि अब पहले जो मेथड होता था कि किसी सॉलिड सरफेस पे उनको पटक पटक के ऐसे मारते थे, ठीक है। होता क्या है कि सीड में, उस सीड में और जो उसके ऊपर वाली कवरिंग है उसमें बहुत वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, बहुत वीक बॉन्ड है, कि जैसे ही आप उस पे क्या करते हो, उसको नीचे ऐसे मारते हो तो सीड अलग हो जाता है, और वो दूसरी चीज, मतलब सीड वहां से तभी रिलीज हो जाता है, दूसरी चीज तो वो हाथ में ही है, जैसे ये आदमी यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। इसको आप क्या नाम देते हो, थ्रेशिंग बोलते हो। आजकल ये मशीनों से भी किया जाता है बच्चों, और पहले क्या है, हाथों से भी किया जाता था, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप थ्रेशिंग का नाम दोगे, ठीक है। अब यहाँ का प्रिंसिपल यही कहता है, प्रिंसिपल अगर आप पूछिए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यूं तो आप उसको धरती में मार मार के वो उससे छूटे ही ना, तो फायदा क्या है ना, उसमें फेविकोल का बॉन्ड हो बहुत तगड़े वाला, तो वो नहीं हटेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर मिलेगा। दूसरी जो चीज है बच्चों, ये भी क्या थी, ये जो इस अंकल के हाथ में है ये भी सॉलिड है, और ये जो पार्टिकल रिलीज हो रहा है ये भी सॉलिड है। तो ये इस मतलब यहाँ चीजें मिलती हैं, मिक्सचर किस किस चीज का होगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट मेथड आपके पास है बच्चों, उसमें क्या है, आप विनोइंग पढ़ते हो, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई अब हमारे घर में जो गेहूं है वो आ गया है, फिर उसके बाद भी सेपरेशन चलती है भाई, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है कि भाई यहाँ वेट में फर्क होता है, हैवी पार्टिकल होंगे और जो लाइट पार्टिकल होंगे, भाई यहाँ पे मान लीजिए पंखा चला रखा है या बहुत तेज हवा चल रही है, तो लाइट पार्टिकल जो होंगे वो उड़ के यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, और जो भारी चीज होगी वो नीचे गिर जाएगी, इसको विनोविंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपको ब्लैक उसमें दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे, विनोविंग, और ये आपको बिल्कुल यहाँ डायग्राम में भी साफ नजर आ रहा है, ठीक है। फिर जो मेथड होता है जिसको आप क्या बोलते हो, सीविंग बोला जाता है वैसे तो, ठीक है। ये रहा सीविंग, जो ये यहाँ पे किया जा रहा है, ये अंकल कर रहे हैं ना, इसमें भी अमाउंट कम होनी चाहिए और पार्टिकल साइज डिफरेंस होना चाहिए बच्चों। क्या है, अमाउंट बहुत ज्यादा ना हो कि आप किसी को यूं कह दो भाई 200 सीमेंट के कट्टे हैं और इसको तू छान दे, ये नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा ना वो सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे पार्टिकल साइज में डिफरेंस होता है भाई, ऊपर जो स्टोन रह जाते हैं और नीचे जो पार्टिकल है, जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पे निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये जरूर बात ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा अमाउंट वहां पे ना हो, और जो पार्टिकल साइज है वो वहां पे क्या होना चाहिए, पार्टिकल साइज थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अगर पार्टिकल साइज सेम रहा, फिर तो आप मतलब ही नहीं, ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप क्या नाम देते हो, सीविंग देते हो। यही काम हम किस में करते हैं, आटा जो होता है बच्चों, हम उसके लिए भी यही करते हैं। जो बड़े पार्टिकल साइज है वो तो उस छलनी में ही रह जाता और सारी चीजें नीचे निकल जाती हैं, इसको सीविंग बोला जाता है। विनोविंग समझ में आ गया ना, कि वहां पे डेंसिटी में फर्क हो जाता है, वेट में फर्क हो जाता है, लाइट पार्टिकल उड़ जाएगा और भारी नीचे रह जाएगा। फिर है सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन आपको पता होगा, यहाँ भी किस चीज का फर्क होता है, यहाँ भी जो डेंसिटी होगी या फिर वेट जो होगा उसका फर्क आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। अब कैसे कैसे होगा वो चीज आप ध्यान से समझिएगा। अब अगर आप ये करते हैं कि पानी में आपने मिट्टी मिला दी, ठीक है, तो जो मिट्टी का पार्टिकल है बच्चों, वो क्या है, वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, पर समय लगेगा उसको। क्या लगता है, समय। ये नहीं कि आप उसको हिलाते रहें और सोचें मिट्टी का पार्टिकल नीचे बैठेगा, आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं तो वो मूव करता रहेगा। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि वो सेटल डाउन हो जाता है अगर आप उसको समय देते हैं तो, ठीक है, वो नीचे बैठ गया। अब यहाँ पे जो मैंने क्या बोला, पानी तो नहीं बिठा दिया, हाँ, नीचे मिट्टी बैठ जाएगी, कहीं मैंने उल्टा बोला हो, देख लेना बच्चों, और यहाँ पे पानी रह जाएगा, ठीक है। अब हम डिकेटेशन इसी के बाद होता है, सेडिमेंटेशन फॉलोड करता है, मतलब किसके, मतलब सेडिमेंटेशन के बाद आप डिकेंटेशन करते हैं। ये क्या है कि ये जो पानी है ना, इसको सेपरेट कर लो, यही डिकेंटेशन है। सेडिमेंटेशन में मतलब आपने पानी में मिट्टी डाल दी, मिट्टी सेटल हो गई और उससे तब आप पानी निकाल रहे हो,
जो सॉलिड लिक्विड का जो मिक्सचर था वो सॉलिड सेटल होने के बाद आपने क्या किया, आपने पानी को बाहर निकाला या जो भी कोई और लिक्विड था उसको बाहर निकाला, इसको डीकेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आप क्या यूज करते हो, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में भी जो पार्टिकल साइज होता है बच्चों, वो डिफरेंस वहां पे होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा कि बिल्कुल वहां पे बिल्कुल आप ये कहें कि सेम साइज होगा तो सेपरेट नहीं होगा। जैसे हम फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर पेपर से जैसे आप सेपरेट करते हो, बहुत बार आपने देखा ना कि अपना पानी में मिट्टी आ जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, अब मतलब देसी जो अपना जुगाड़ होता था भाई, जो कपड़ा है ना, सूती जो कपड़ा होता था कॉटन, उसको बिल्कुल ऐसे ऐसे फोल्ड करके बहुत सारे, ठीक है, और फिर उसको कि भाई फिल्ट्रेशन ज्यादा उसमें हो जाए, कि मिट्टी ना जा पाए, फिल्ट्रेशन ज्यादा बार हो, तो पानी ऐसे चला देते थे तो मिट्टी यहाँ पे रह जाएगी और जो पानी के पार्टिकल हैं वो नीचे चले जाएंगे, तो पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पे सेपरेट हो जाते थे। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन आप ऐसे करते हैं। बात समझ में आ गई होगी ना बच्चों। तो यहाँ पे फिल्टर पेपर जो आप कहते हो, फिल्टर पेपर आपने देखा भी होगा, आपने एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे फिल्टर पेपर से, तो वो प्रोसेस यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो टी वाला जो सिस्टम है अपना, जो चाय है, उसमें भी तो यही लगेगा, फिल्टर कर लेते हो आप उसको, कि आपके पास चाय आपने बनाई है, जो पत्ती है वो ऊपर रह जाएगी और नीचे चाय आ जाएगी। ठीक है, फिर आप पी लेना उसको। अब फिर हमारे पास क्या बचा है, डिकेंटेशन मैंने बता दिया, ये प्रोसेस देखो, ये सेपरेट हो गई थी ना मिट्टी, अब उससे पानी निकालना, यही डिकेंटेशन है। कोई वो तो नहीं था इसमें, बहुत खतरनाक बात तो नहीं थी। ये फिल्टर पेपर वाला जो फिल्ट्रेशन मैंने अभी तुमको बताया है। फिर आपके पास आ जाता है इवोपरेशन। इवोपरेशन और बॉइलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बच्चों। इवोपरेशन में जो वेपर बनते हैं वो विदाउट बॉइलिंग पॉइंट बनते हैं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता, और यहाँ पे किसी चीज को बॉईल नहीं करते हैं आप, कोई मतलब यहाँ पे ये नहीं गैस पे रख दोगे। जैसे आप ये देखते हो ना कि भाई रोड पे आपने पानी फेंक देते हो आप गर्मियों में, वो तभी उड़ जाता है ना, सूख जाता है, या छतों पे आप कहीं पे भी पानी फेंक दो वो तभी भाप बन के उड़ जाता है। ये किसकी वजह से, जो सनलाइट से जो हीट आ रही है बच्चों, वो उसको कलेक्ट करते हैं और वो अब उस एनर्जी को लेके वहां से क्या है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इवोपरेशन होता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, जो समुद्र में जो सॉल्ट होता है ना बच्चों, उसको सेपरेट करने के लिए क्या है, अलग अलग ऐसे पार्ट बना लिए जाते हैं। ठीक है, और उनमें क्या है, सी वाटर भर दिया जाता है, क्या है, सी वाटर भर दिया जाता है, मतलब ऐसे एक जगह बना ली जाती है सैंड से ही, और उसमें अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं और उसमें सी वाटर कलेक्ट कर लिया जाता है। और फिर क्या है, वो सी वाटर जो होगा, पानी तो उड़ जाएगा वेपर फॉर्म लेके, क्योंकि जो NaCl है वो वेपर फॉर्म में, क्योंकि वो सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर आप किसमें, गैसियस जो स्टेट है उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इसी वजह से मेल्टिंग नहीं, मतलब मेल्टिंग पहले Na से उससे आएगा, फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होगा, तो वो गैसियस फॉर्म में तो नहीं जाएगा क्योंकि वाटर का कम होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, और पानी यहाँ से क्या है, भाव बन के उड़ जाएगा। तो यही आप क्या बोलते हो, इवेपोरेशन बोलते हो। सेम मटके में भी होता है, आपने देखा होगा, मटका आप पानी का भर के रख देते हो, कई बारी नया नया मटका होता है तो आधा तो वो क्या हो जाती है, जो मटकी होती है वही पी जाती है, मिट्टी पी जाती है ना, और कई बार पानी जो है वो वेपर फॉर्म में वो उड़ जाता है क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो तब बिना बॉइलिंग पॉइंट के तब वेपराइजेशन हो जाती है, तो उसको आप इवोपरेशन बोलते हो। तो प्योरिफिकेशन ऑफ जो सॉल्ट, देखो ऐसे ब्लॉक बनाए गए हैं ना, तो इसमें सी वाटर भर लिया जाता है, पानी उड़ जाता है और यहाँ सॉल्ट बच जाता है, फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है, कंडेंसेशन होती है, कि मान लीजिए आप कोई चीज बॉईल कर रहे हैं, जैसे ये हो रहा है, फिर अगर आप उस पे, जैसे ये वेपर बन के उड़ जाएगा, पर आप इस पे वापस से क्या लगा दीजिए, प्रेशर लगा दीजिए। प्रेशर मतलब उसको कलेक्ट कर लीजिए कहीं पे, जैसे हम क्या करते हैं भाई, नीचे से तो हम बॉइलिंग कर रहे हैं, ऊपर से ढक्कन ढक देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक साथ वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में आपको वापस से मिल जाएगा। नीचे लिक्विड था, वेपर फॉर्म बनी क्योंकि आपने गैस चला रखी है, बॉइलिंग पॉइंट उसका आया होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, पर ऊपर जाके उसने क्या देखा, उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है तो वो पार्टिकल वापस से पास पास में आ जाएंगे, लिक्विड में वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको आप कंडेंसेशन बोलते हो। ठीक है, तो ये चीजें थी कुछ जो हमें पढ़नी थी। चर्निंग आपको पता लग गया, कंडेंसेशन आपको पता लग गया, डीकेंटेशन पता लग गया, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सेचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पता होगा कि भाई जिसमें आप फर्दर कोई चीज, मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है,
3 चम्मच आपने इसमें नमक मिला दिया, चौथी चम्मच आप इसमें नहीं मिला सकते क्योंकि 3 ही इसकी कैपेबिलिटी थी, तो यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सेडिमेंटेशन हमने पढ़ लिया, सीविंग पढ़ लिया, सॉल्यूशन आपको पता ही है 2 चीज़ों से बनता है बाइनरी, कौन-सा? एक तो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन इसको बोलते हैं जिसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। थ्रेशिंग हमने पढ़ लिया, विनोविंग हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। कोई चैप्टर आपको बताना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना।